ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाने वाले हैं मास्टर गेम के अंदर एक ये छोटा सा प्रोग्राम। और इसमें हमारे को अलग अलग लेयर्स हैं पहले तो। उसके बाद इसमें तीन ड्रिल है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको बनाना कैसे है। और फिर उसके बाद इसको मशीन कैसे करना है, मशीन में ड्रिलिंग और स्पॉट ड्रिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो वो समझने की कोशिश है। तो सबसे पहले हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 125 बाई 125 का। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, एंकर टू सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर से बनने लग गया। एंकर टू सेंटर नहीं करते तो वो एक साइड में जाता है। एंकर टू सेंटर ऑन कर देते हैं तो दोनों साइड जाता है। कितना चाहिए? 125 बाई 125। ठीक। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, ओके। अब ये जो रेक्टेंगल है सबसे बड़े वाला, इसको एक्सट्रूड किया हुआ है 10। तो हम भी एक्सट्रूड कर लेते हैं सॉलिड में जाके इसको 10। ठीक है, अलग तरीके से बनाएंगे इस बार ड्राइंग हम। तो इसको मैंने कर दिया ओके। नॉर्मली मैं इसको नीचे कर रहा था, अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस फेस के ऊपर काम कर। तो मैं प्लेन चेंज करना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर मुझे प्लेन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्यू में जाऊंगा, यहाँ से प्लेन ऑन कर। और यहाँ पे कमांड है फ्रॉम सॉलिड फेस। यानी कि मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मैं इस फेस पे लिखना चाह रहा हूँ। ओके। तो एक नया प्लेन बन गया उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एसोसिएटिव ओरिजिन। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसके ऊपर आ गया, सारा कुछ ऊपर आ गया मतलब। अगर इसको मैं बंद कर दूं, ये देखो नीचे एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये पहले वाला है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे शो एक्सिस में वर्ड को बंद कर देंगे। ठीक है। तो जो इस वक्त यूज वर्ड होता है, जो जब हम नई फाइल खोलते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा होता है वो। ठीक है, तो आपको वर्ड देखना है कि नहीं देखना। ये थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ ताकि समझना आसान। उसके बाद हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है सर्कल। सर्कल का डाया है 105 का। और ये सारे जो है 3-3 एक्सट्रूड हो रखे हैं। क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे 105 का डाया। ओके। और इसको एक्सट्रूड कर देंगे कितना, 3। ठीक है, तो ये और ऊपर चला गया। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम सॉलिड फेस, ये फेस सेलेक्ट करूंगा। ओके, एक और प्लेन बना दिया। ठीक है, एसोसिएट और रीजन को इसको बंद कर देना, हर बार करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इसको ऑन रहने देते हैं ना, तो जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम हिलाऊंगा मॉडल भी हिल जाएगा। इसलिए उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बार बन जाए फिर मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ता है इससे। उसके बाद हमारे को ड्राइंग में दे रखा है एक पॉलीगन। ये इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 8। तो इसको टॉप व्यू करो और यहाँ से वायर फ्रेम के अंदर यहाँ पे कमांड आती है पॉलीगन। पॉलीगन में उसको बता दीजिए 8 साइडें, सेंटर पॉइंट ये है, और कॉर्नर से बनाना है। और कॉर्नर है 105/2। पर ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे होना चाहिए। तो यानी कि इसको रोटेशन चाहिए 360/8।
45 और डिवाइड बाय 2, ये रोटेट किया। मतलब बेसिकली 22.5 एंगल कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये एंगल मैंने इसको 22.5 रोटेट किया तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। 3D बनाना हमेशा 2D से आसान होता है, क्योंकि 2D में बहुत सारा खिलारा पड़ जाता है। इसमें बहुत सारा खिलारा नहीं मैं डालना चाह रहा था, मैं तुम्हारे को दिखा रहा था कि एक एक चीज करके भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से फ्रॉम सॉलिड फेस लेंगे कि मैं इस फेस के ऊपर काम करना है। ठीक है, ओके, एसोसिएटिविटी बंद कर दो। वैसे तो हम हिला ही नहीं रहे तो इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब मेरे को चाहिए एक रेक्टेंगल, तो या तो मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ या मैं लाइन कमांड से भी बना सकता हूँ। रेक्टेंगल लेके देखते हैं। ये देखो ये पॉइंट ब्लिंक हो रहा है, एंकर टू सेंटर बंद कर दो और ये पॉइंट भी ब्लिंक हो रहा है। तो मुझे कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है, इसको ओके कर दो और इसको एक्सट्रूड कर दो। ठीक है, समझ पा रहे हो प्लेन क्यों चेंज कर रहे हैं हमारे को, क्योंकि हमारे को उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस राइट, ओके, ठीक, प्लेन आ गया। उसके बाद हमारे को एक सर्कल चाहिए, तो सर्कल लिया, सेंटर पॉइंट दिया, सॉलिड एक्सट्रूड। मैंने सही जगह पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वाड्रेंट पे क्लिक किया था, तो इसलिए ये पहली बार में ही सही आ। फ्रॉम सॉलिड फेस, ये फेस सेलेक्ट करो, ओके, ओके। अब हमारे को एक ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल को क्या रहा है कि जितना इसका रेडियस है सर्कल का, उसका आधा इस लाइन को ऑफसेट करो। दोबारा देखो, टॉप व्यू करो, यहाँ ड्राफ्टिंग में जाओ, यहाँ पे सर्कुलर में जाके इसको मेजर करना। ये है 74.25। ठीक है, वो कह रहा है कि एक लाइन लगाओ या सेंटर में। अब मुझे सेंटर चाहिए इसका, सेंटर चाहिए बेसिकली क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मेरे को ये पॉइंट पे क्लिक करना है और इधर भी क्वाड्रेंट ही चाहिए, तो ये क्वाड्रेंट पे लाइन लग गई। अब वो कह रहा है 74.25 को आधा करके ऑफसेट करो। ऑफसेट लिया, 74.25 डिवाइड बाई 2, यानी जितना इसका रेडियस है उसका डिवाइड बाई 2। यानी कि ये जो रेडियस आया 37.125, इसको डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि ये तो डायमीटर है, हमारे को रेडियस का आधा करना है, तो इसको इधर करना। समझ रहे हो ड्राइंग में क्या दे रखा है, ये आर है और ये जो डिस्टेंस है ये आर इंटू 0.5। ठीक है, तो यानी कि आर का आधा हो गया। तो ये लाइन लग गई। अब मेरे को इसको मिला देना है। इसको मिलाने से पहले इसको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम कैसे होगा, यहाँ पे कर्व ऑन एज कमांड है, कर्व ऑन एज। तो जिस कर्व को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ओके, और फालतू की चीज को डिवाइड कर दूं। ठीक, टॉप में करते हैं। ये आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी हमेशा, जैसे ये पॉइंट ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पे ना होम के अंदर ऑप्शन होती है एंड पॉइंट। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये एंड पॉइंट नजर आने लग जाएंगे।
ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एंड पॉइंट लेके इस लाइन पे क्लिक कर लो, फिर यहाँ से क्वाड्रेंट लेके इस पॉइंट पे और ओके। ठीक है, यहाँ से एंड पॉइंट लेके ये लाइन पे क्लिक कर दो और फिर से एंड पॉइंट लेके ये लाइन पे। ठीक है, और सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर। ठीक है, इस ड्राइंग में सिर्फ यही यही चीज समझने वाली थी, बाकी तो सिंपल ही था। इसको कर दो। अब मेरे को चाहिए इसमें 3 होल। 3 होल कहाँ कहाँ चाहिए वो देखो, यहाँ से 55 के ऑफसेट पे और इधर से 25 और 82। तो थ्रू करो। ठीक है, अब मेरे को इसके टॉप पे आना है पहले। टॉप पे आने के लिए मैं एक प्लेन बनाऊंगा फ्रॉम सॉलिड फेस। टॉप पे आ गए। दोबारा लेते हैं फ्रॉम सॉलिड फेस। तो चाहिए उधर भाग जा रहा है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। हमारे को तो प्लेन चाहिए होता है, अभी किसके ऊपर मुझे काम करना है। पर ध्यान ये रखना पड़ेगा कि डायमेंशन जो हमारे को दे रखी है वो यहाँ से दे रखी है। डायमेंशन जो दे रखी है वो यहाँ से। ठीक है, जो भी चीजें नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज। ये सब लाइनें लोइनें सिलेक्ट हो जाएंगी और इनको मैं होम में जाके ब्लैंक कर दूंगा। मुझे नहीं देखनी, मुझे ये डायमेंशन भी नहीं देखनी, होम में जाके ब्लैंक कर। ब्लैंक से क्या होता है, वो एक तरीके से बैकग्राउंड में चली गई, अब मुझे वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना है, सबसे नीचे। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमारे को क्या करना है, अब इसमें होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए यहाँ से 82 चाहिए, एक सेंटर में लाइन चाहिए। ठीक है, तो अब ये लाइन मेरे पास है नहीं क्योंकि ये तो नीचे है, तो यहाँ हमारे को चाहिए ऊपर। तो कमांड होती है वायर फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लेंगे, ये लाइन पे क्लिक करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे, तो ये जिस प्लेन पे हम काम कर रहे हैं वहां पे आ जाएगी। मतलब एक तरीके से वो ऊपर प्रोजेक्ट हो गई। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, अब मैं इस लाइन को ऑफसेट कर सकता हूँ। अगर मैं नीचे करता हूँ तो नीचे चली जाती है वो। अगर मैं प्रोजेक्ट करके इस लाइन को एंड सिलेक्शन ओके भी करना है। ठीक है, ओके करके फिर ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट, लाइन सेलेक्ट करो, ये पॉइंट आ गया, ये लाइन आ गई। ठीक, अब हमारे को ये लाइन मिला के जहाँ पे दोनों काट रहे हैं वहां पे क्या करना, वहां पे एक पॉइंट लगा दे। पॉइंट कमांड लेके यहाँ पे पॉइंट क्लिक कर दो, बाकी खोल के क्लिक करना है। पॉइंट कमांड लेके जहाँ पे दोनों काट रहे हैं वहां पे क्लिक। ठीक, ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है, इधर से 25 और इधर से 55। फिर से ऑफसेट करेंगे 55 और ऑफसेट करेंगे
ध्यान से देखो, बोथ साइड, बोथ साइड से क्या होगा, मैं सेंटर लाइन को ऑफसेट कर रहा हूँ 12.5। तो 12.5 इधर हो गया, 12.5 उधर हो गया, तो टोटल 25 हो गया। हमारे को ड्राइंग में 25 दे रखा है। 12.5 किया इधर, 12.5 किया इधर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी पॉइंट लगा है। ठीक है, यहाँ पे कमांड है सेलेक्ट ऑल लाइन एंटिटी। सिलेक्ट ऑल लाइन एंटिटी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सारी लाइनें सिलेक्ट हो जाएंगी। हम डिलीट दबा देंगे तो पॉइंट रह जाएंगे और लाइनें हो गई डिलीट। ठीक है, समझ आई बात? तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लगे गए। तो अब हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाके इसको होल बना देंगे। होल, होल में जाके कितने का डाया चाहिए, कहाँ पे चाहिए, पहले पूछा सेलेक्ट टारगेट बॉडी टू होल। तो यानी कि होल करने से पहले उसको बॉडी बतानी पड़ेगी भी किस में होल करना है। अभी क्योंकि हमने ये सारे अलग अलग बनाए हैं तो सारी अलग अलग बॉडियां बनी हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक सिंगल बॉडी बना लिया जाए। तो यहाँ पे कमांड है सॉलिड के अंदर बुलियन। ठीक है, बुलियन करके इन सबको सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर। ठीक है, इस सारों को जोड़ के मुझे एक सिंगल बॉडी बनाना है। ये दिखाता हूँ एक सेकंड पहले। यहाँ पे देखो नीचे, इधर टूल पाथ लिखा है ना, सॉलिड। सबसे पहले जाओ व्यू में, व्यू में जाके देखो सॉलिड ऑन है कि नहीं। अगर सॉलिड ऑन करके यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा नीचे। ये देखो ये सारे अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मैं सॉलिड में जाके इसको बुलियन कर दूंगा और ओके कर दूंगा और यहाँ पे ऐड करके ओके, तो ये सारे जुड़ गए। ये और एक सिंगल बॉडी बन गई। अब एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है ना ये। अब बुलियन करने से सारे जुड़ गए। ठीक है, तो सॉलिड में एक सॉलिड नजर आ रहा है, पहले कितने सारे नजर आ रहे थे, अब एक ही नजर आ रहा है। तो फायदा क्या हुआ, अब मैं जब होल करूंगा तो वो हमारे से बॉडी पूछेगा नहीं क्योंकि है ही एक। ठीक है, पहले बहुत सारी थी तो उसको पता नहीं लग रहा था कि किस में होल करना है। अब है ही एक तो एक में ही करेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पोजीशन। पोजीशन से पहले हम होल का साइज चेक कर लेते हैं क्या है। होल 8 का डाया है, 20 की डेप्थ है, किनारे तक नहीं है, ऊपर तक है। ठीक है, तो होल जो है वो यहाँ पे 10 की जगह करो 8। ठीक है, ये होल का नाम है। यहाँ पे भी 10 की जगह करो 8 डायमीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे को दे रखा है कितना, 20। इसको कर दो 20। ठीक है, होल का डायमीटर बता दिया, होल की डेप्थ बता दी। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन में हम ऐड ऑटो कर्सर पोजीशन, जहां पे मैं क्लिक कर दूंगा वो वाली जगह आ जाएगी। तो ये हमने 3 पॉइंट लगाए थे, तीनों पॉइंटों को सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे होल दिखने लग जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? मुझे एक एक करके होल, ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे नीचे से ना वो चाहिए था, ऐसा तीखा चाहिए, ड्रिल की तरह। देख रहे हैं? अगर हम एक्सट्रूड करते तो वो सीधा बन जाता, ऐसे चोंच सी नहीं बनती।
समझ ये बात। ठीक है, तो सारे पॉइंटों को सेलेक्ट करके होम में जाके डिलीट नहीं करना, ब्लैंक करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू। अब ये हमारा मॉडल जो है बन गया। अब अगर मैं इसको वापस से टॉप व्यू कर दूं तो वापस से ये नीचे चला जाए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको टॉप व्यू करके मूव टू ओरिजिन यहाँ करता हूँ तो ये क्या मसला है। तो मतलब ओरिजिन जो है हमने जगह चेंज कर दी, ठीक है। अंडू कर देंगे, या वापस से यहाँ पे टॉप व्यू कर दिया, ठीक। जहां पे भी मैं क्लिक कर दूंगा मूव टू ओरिजिन, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो वो सर्कल के सेंटर पे आया। ठीक है, तो हमारे को वैसे बेसिकली टॉप पे चाहिए होता है, पूरी बॉडी के टॉप सेंटर में चाहिए होता है। तो यहाँ पे कमांड है वायरफ्रेम के अंदर, बाउंड्री बॉक्स, ठीक है। तो बॉडी को सिलेक्ट करो, एंड सिलेक्शन करो, तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, ध्यान से देखना, ट्रांसफॉर्म मूव टू ओरिजिन के इसका मिड पॉइंट हरा हो गया, यहाँ पे क्लिक नहीं किया मैंने, मैं कर्सर को लेके गया तो वो हरा हो गया, फिर दूसरी साइड लेके गया तो वो भी हरा हो गया, तो मुझे एक लाल अपने आप नजर आने लग गया, तो लाल के ऊपर क्लिक कर दें तो वो जो है मॉडल बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दो, सारी लाइनों का काम खत्म हो गया। तो ऑल वायर्स एंटिटीज को होम में जाके ब्लैंक, ठीक है। तो अब ये जो है बिल्कुल सेंटर में भी है और टॉप के सेंटर में, समझ रहे बात। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हमारा ड्राइंग वाला काम सारा हो गया, अब हमारे को इसका प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने के कई तरीके हैं। अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे वो लाइनों के साथ कर रहे थे, अब हमारे पास 3D मॉडल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मशीन लूंगा, मिलिंग डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने टूल पाथ लिया, एरिया मिल भी ले सकते हैं, पॉकेट मिल भी ले सकते हैं, कंटूर भी ले सकते हैं। मैंने कहा जी मेरे को एरिया मिल चाहिए। मशीन रीजन कौन सा है मेरा, ये रेक्टेंगल। फ्रॉम आउटसाइड, टूल जो है मेरा आउटसाइड से आएगा। और अवॉइड क्या करना है, अवॉइड मैंने ये ट्रायंगल करना है, ओके। टूल कौन सा चाहिए, टूल मैंने कहा जी हमारे को 16 mm का चाहिए, ठीक है। टूल नंबर देना जरूरी, ठीक है। वैसे ही है सब कुछ। उसमें लिंकिंग पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉप ऑफ द स्टॉक क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टॉक 0 होगा। कहाँ तक जाना है, डेप्थ कहाँ तक जाना है, मैंने कहा जी ये वाले पॉइंट तक जाना है। ये अपने आप इसने वैल्यू ले ली, एब्सोल्यूट करके, ये सारे एब्सोल्यूट होने चाहिए। एब्सोल्यूट करके डेप्थ पे जाओ और यहाँ पे डेप्थ पे क्लिक करो, उसने अपने आप डेप्थ ले ली, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा जी 3 है, ठीक है। स्टेप ओवर, टूल के डाई का 45%, स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी नहीं छोड़ना, 0। ओके कर देंगे तो ये ऐसे कटिंग कर देंगे।
ठीक है, चला के दिखाऊं, वेरीफाई करेंगे। आप लोग बोलते ही नहीं है तो इसलिए काम खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करने से पहले इसको स्टॉक देना जरूरी है। स्टॉक देंगे, ठीक है, जैसे पहले दे रहे थे वही सेम ही तरीका है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, ठीक है, ये 2024 है तो इसमें थोड़ा सा स्टॉक देने का तरीका अलग है, पर हमने वैसे ही देना है जैसे पहले दे रहे थे, ऑल सॉलिड करके। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो ऐसे ट्राई करूँ। ठीक है, अब आपको एक नई चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस टूल पाथ को मैंने कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया, और सिर्फ ज्योमेट्री में जाके अवॉइड ज्योमेट्री बदल दी। मशीन रीजन वही है, अवॉइड रीजन मैंने अब सर्कल कर दिया। ठीक है, एक अवॉइड रीजन चेंज करना है और एक मेरे को लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ चेंज। अब की बार डेप्थ ये है, मुझे टॉप ऑफ द स्टॉक भी चेंज करना है क्योंकि तीन हम काट चुके हैं। तो टॉप ऑफ द स्टॉक ये हो, ठीक है, -3 से -6, बस। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर से कॉपी, फिर से पेस्ट, ज्योमेट्री में जाएंगे, अवॉइड ज्योमेट्री बदल देंगे। अवॉइड ज्योमेट्री में रेक्टेंगल चाहिए। हम्म। अभी ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि वो टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करके यहाँ से वायर फ्रेम में जाएंगे, कर्व ऑन एज, ये रेक्टेंगल को ऐसे बना लें। ठीक है, फिर ज्योमेट्री में जाओ, अवॉइड ज्योमेट्री में यहाँ से वायर फ्रेम करके ये चीज, ठीक है, पर व्यू करके देख लो। ओके, और पैरामीटर में जाके डेप्थ चेंज, डेप्थ की बारे में हो गई, यहाँ तक जाना है मुझे, नीचे तक, कहाँ से, -6, खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, -6 से -4। ओके, कॉपी बार बार करने की जरूरत नहीं, कॉपी तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो पेस्ट ही करो। ज्योमेट्री में जाओ, ज्योमेट्री, अवॉइड ज्योमेट्री चेंज करना, यहाँ पे सॉलिड में जाओ। अब यहाँ पे भी नहीं आ रहा, फिर से वही करना पड़ेगा पहले। वैसे हमारे पास है, जो हमने ब्लैंक कर दिया था, तो हम यहाँ से होम में जाके अनब्लैंक भी कर सकते हैं। वो बहुत सारी लाइन याद है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, कर्व ऑन एज, जो एज हमारे को चाहिए उसको हमने वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ज्योमेट्री में जाके अवॉइड ज्योमेट्री चेंज कर, ऐसे वायर फ्रेम कर लो और इसको सिलेक्ट, और ओके। पैरामीटर में डेप्थ जो है अब 6 की जगह हो जाएगी -9, 3 की जगह हो जाएगी -6। समझ आ रही है बात। मेरे साथ दो बंदे हैं जो पिछले आधे घंटे से एक भी अक्षर नहीं बोले। ठीक है है ना। तो एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, कितना मजा आता है तुम्हें मेरे बर्बाद होने पर, तो जरा बात तो बोले नहीं दिया होता कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो बर्बादी तो पक्की है, तो आवाज होने के लिए बोलना पड़ेगा। चलो जो भी है समझ लो, जी। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे।
कॉपी करो, इसके ऊपर जाके पेस्ट कर दो। ज्योमेट्री चेंज करनी है। ज्योमेट्री में हम ये सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। और पैरामीटर में यहाँ पे 9 की जगह हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा -। ओके, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब अगर मैं इस टूल पाथ पे क्लिक करूँ तो सारे टिक लग गए। अगर मैं वेरीफाई पे क्लिक करके चेक करेंगे कि सही बना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई में कलर लूप होती है, इस कलर लूप को भी ऑन कर लेंगे तो सबका कलर अलग अलग नजर आ रहा है। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना, फिर सर्कल बना, फिर पॉलीगन बना। समझ रहे बात? अब हमारे को मारना ड्रिल। तो ड्रिल मारने के लिए इन सबको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे टूल पाथ का नाम है ड्रिल। ठीक है, ड्रिल लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल मैचिंग रेडियस। अगर मैं कंट्रोल दबा के किसी सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो उससे मिलते जुलते जितने सेम रेडियस के होंगे, सेम डायमीटर के, तो सारे अपने आप सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप आ गए। ओके कर देना है। टूल सेलेक्ट कर लेना है। अब टूल ये एंड में से तो करेंगे नहीं, तो हमारे को ड्रिल लेना पड़ेगा। यहाँ पे फिल्टर लिखा है, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में सबको नन कर देंगे और यहाँ से ड्रिल को ऑन कर देंगे। सिर्फ ड्रिल ऑन है, बाकी सारे बंद कर देंगे। ओके, ये ड्रिल आ गया। तो अब हमारे को यहाँ से 8 का ड्रिल चाहिए। ठीक है, सॉलिड कार्बाइड वाला चाहिए या दूसरा चाहिए वो आप मान लीजिए। ठीक है, हमने कहा जी कार्बाइड का ड्रिल चाहिए। टूल नंबर हो गया ये 2। ठीक है, अब टूल एक्सिस 3 एक्सिस है। कटिंग पैरामीटर में हमने उसको कहा जी हमारे को ड्रिल मार। ठीक है, ड्वेल पता है क्या होता है? ड्वेल किसी को नहीं पता? डॉट कुछ टाइम के लिए रुकता है सर। हाँ ड्वेल कुछ टाइम टाइम। होता है। हाँ, तो कितने सेकंड हमने कहा? ये 3 सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के लिए रुकता है वहाँ। हाँ, वहां रुक जाएगा, नीचे जाके घूमता रहेगा वैसे ही। नीचे डेप्थ में नहीं जाएगा, ताकि सारा कुछ मटेरियल जो है बाहर आ जाए। ठीक है, लिंकिंग पैरामीटर में इसको डेप्थ बताएंगे। कैलकुलेट डेप्थ फ्रॉम लाइन होल, इसको ऑन कर दो। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मैं भर रहा। हमने कहा जी कैलकुलेट डेप्थ फ्रॉम, ओके कर दो। जी, इंक्रीमेंटल वगैरह इसको चेंज नहीं करना। हाँ, एक सेकंड रुको, उसे बता रहा हूँ सारा कुछ। यहाँ पे ना एक मॉडल प्रेप में ऑप्शन होती है होल एक्सिस। तो इस होल को सिलेक्ट करो, इस होल को सिलेक्ट करो कंट्रोल दबा के। और इससे फायदा क्या होगा, हमारी एक्सिस लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट भी बन जाए, पॉइंट सर्कल रहने देते हैं, हम हमारे को लाइन चाहिए, एक्सिस लाइन। तो उसके बीच में एक लाइन आ गई देखो। ठीक है, तो उस लाइन से हमारे को फायदा क्या होगा कि हम यहाँ से एब्सोल्यूट कर दो। ठीक है, तो डेप्थ में यहाँ से राइट क्लिक करके ऐसे भी कर सकता हूँ, लेंथ ऑफ एंटिटी। तो जो लाइन सेलेक्ट कर लूंगा तो उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, -20। ठीक है, इसको बंद कर दो, इससे बात बनी नहीं। ठीक है, और ओके कर दो। तो ये जो ड्रिल है उसके अंदर तक चला जाए। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ड्रिल। ठीक है, इस ड्रिलिंग को हम कल और डिटेल में समझेंगे। ड्रिलिंग में बहुत सारी ऑप्शन होती है, पैक ड्रिल होता है, टैपिंग होती है, तो ये सारी चीजें हम कल समझेंगे। फिलहाल हमारा मकसद था कि हम इसमें ड्रिल मार दें बस। ठीक है, सारे को सेलेक्ट करो, वेरीफाई करो। ठीक है, और थोड़ी स्पीड बढ़ा के ले जाओ।
तो ये ड्रिल भी होंगे। ठीक, तो ये हम बनाना चाह रहे थे। सेम चीज आपको अपने कंप्यूटर पे बनानी है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है। थोड़ा सा भगवान